इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री प्रकाश जैन, सुधा जैन, अनुराग, तरु, शाश्वत जैन, सर्कुलर रोड, शाहदरा, दिल्ली। अनिल कुमार जैन, मधु जैन, अंकित जैन, साक्षी जैन, आशीष जैन, ईशा जैन, अनवी, आशवी, अरांश, शांति विहार, दिल्ली। श्री ज्ञान चंद, महेश चंद, राशि जैन, गौरव, नुपुर, निखिल, सोनम, संचित, तनु जैन, गज्जू कटरा, शाहदरा, दिल्ली। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन, पलवल। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, सरला जैन, पुत्र वधु, अंकुर जैन, शिखा जैन, पुत्र वधु, मधुर जैन, कोपल जैन, पौत्री अदिति जैन, सानवी जैन, टियाना जैन, फरीदाबाद। तीन भुवन में सार बीते रागे विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोग समार के। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। छहढाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। छहढाला ग्रंथ की प्रथम ढाल में चारों गतियों के दुखों का वर्णन किया गया है। तिर्यंज गति के और नरक गति के दुखों का वर्णन करने के बाद मनुष्य गति के जीवों के दुखों का वर्णन किया। और मनुष्य गति की तीन अवस्थाएं जीव को आत्म कल्याण करने के लिए प्राप्त होती हैं: बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। बाल अवस्था ज्ञान प्राप्ति करने के लिए है। युवावस्था संयम की साधना को साधने के लिए है। और वृद्धावस्था समाधि की तैयारी करने के लिए है। पर आज तक जीव ने मनुष्य प्रिया की तीनों अवस्थाओं का सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग ही करता रहा। इसलिए जीव को अपने लक्ष्य की प्राप्ति का योग नहीं बना। अब देवगति में भी जीव दुखी रहते हैं, ये बात जिन शासन ही कहता है। देवगति में दुनिया सुख मानती है, पर जैन शासन कहता है देवगति में भी सुख नहीं है। इंद्रिय जनित सुख तो मनुष्य पर्याय में भी है, और इंद्रिय जनित सुख कह देव पर्याय में है। पर इंद्रिय जनित सुख तो सुख नहीं है, सुखाभास है। सुख जैसा लगता है पर उसमें सुख होता नहीं है। दर्पण में आपको अपना चेहरा दिखाई देता है, पर दर्पण में आप होते नहीं हैं। ऐसे इंद्रियजन्य जो सुख होते, भौतिक सुख होते हैं, वो वास्तव में सुख नहीं है, वो सुखाभास है। तो देवगति में भवनत्रक के दुख सबसे पहले बताए जा रहे हैं। भवनवासी वंतर जोशी देवों को भवनत्रक कहा जाता है। छंद 16वें नंबर का छंद इस प्रकार है: कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रक में सुर तन धरे, विषय चाहे दावानल दहो, मरत विलापी करते दुख सहो। देखिए बोर्ड के ऊपर भी मैंने छंद लिखा हुआ है। 16वें नंबर का छंद है, पहले नंबर की ढाल का। कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रक में सुर तन धरे, विषय चाहे दावा नल दहो, मरत विलाप करत दुख सहो। ये चार चरण होते हैं। चौपाई छंद में लिखा हुआ है ये छंद। और चार चरण, पहले चरण में है कभी अकाम निर्जरा करे, दूसरे चरण में लिखा हुआ है भवनत्रक में सुरतन धरे, तीसरे चरण में लिखा विषय चाहे दावानल दहो, और चौथे चरण में लिखा हुआ मरत विलाप कर दुख सहो। अब गा करके देखोगे तो आनंद आएगा आपको। कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रक में सुर तन धरे, विषय चाहे दावानल दहो, मरत विलाप करते दुख सहो। जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ देखते हैं। भवनत्रक माने क्या? भवनवासी, व्यंतर
और जोशी देवों को भवनत्रक कहा जाता है। अकाम निजरा शब्द आया यहाँ पर, तो सहन करने की इच्छा नहीं होने पर भी जीव कहते भूख प्यास की वेदना को सहन करता है तत्व ज्ञान के अभाव में। और सुर माने होता देव, तन माने होता शरीर, विषय माने क्या, 5 इंद्रियों के जो विषय भोग होते हैं, विषय सामग्री होती है, उसको विषय कहा जाता है। चाय माने इच्छा, दावानल जो भयंकर अग्नि होती है उसको दावानल कहा जाता है। जब जंगल में आग लग जाती है, भयंकर आग लग जाती है, तो सारे जंगल कहते नष्ट हो जाते हैं। तो 5 इंद्रियों के विषय भोगों को भोगने की जो इच्छा होती है उसमें जीव कहते हैं झुलसता दुखी होता है। और मर्त माने मरने पर विलाप करता दुखी होता है। इस प्रकार से बहुत सारे दुखों को यदि देव गति में भी सहन करता है। अब इसका अर्थ देखें हम कि कभी यह जीव देव पर्याय में आकर के अकाम निजरा तो करता है, और अकाम निजरा करने पर जब मरण होता है तो भवनत्रक में जाके जन्म लेता है। भवनवासी व्यंतर जोशियों की परियों में सुरतन मन देव पर्याय धारण करता है, परंतु वहां भी 5 इंद्रियों के विषयों की चाय रूपी दावानल माने भयंकर अग्नि में जलता रहता है, दुखी होता रहता है। और मरते विलाप माने रो रो करके दुखों को कहते सहन करता है। अब ध्यान दीजिए, इसमें बहुत सारे शब्द मार्मिक आए हैं। निर्जरा भी शब्द आया है कि आत्मा के साथ पूर्व में बंधे हुए कर्मों का एक देह झड़ना, इसका नाम निर्जरा है। और निर्जरा के 2 भेद आगम में कहे गए हैं, एक अकाम निर्जरा और एक सकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं होती है, मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं होती है। सकाम निद्रा मोक्ष मार्ग में उपयोगी होती है, इसलिए काम वाली निद्रा का नाम है सकाम, और बिना काम वाली निद्रा को कहा जाता है अकाम। और जो निद्रा कहते संवर सहित होती है, तो संवर सहित कर्मों का क्षय करना, एक देह क्षय करना, उसका नाम सकाम निद्रा है। और ज्ञानी जीवों को सकाम निद्रा होती है। और जो अकाम बिना काम वाली निद्रा होती है उसको अकाम निद्रा कहा गया है। अज्ञानी प्राणियों को जो निद्रा होती है वह अकाम निद्रा कहलाती है। संवर सहित करो तब प्राणी मिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन की यही सहेली यूं समझो प्राणी। तो संवर सहित जो प्राणी तपस्या करते हैं और कर्मों का कहते हैं एक देश अभाव करते हैं, असंख्यात गुणी कर्मों की निजरा करते हैं, वो निजरा ही कहते हैं सकाम निजरा कहते कहलाती है। और मोक्ष मार्ग में यही उपयोगी होती है। पर अकाम निजरा के कारण से मनुष्य आदि परियों में जीव अकाम निजरा करता है, दुखों को सहता है। सहने की इच्छा तो नहीं होती है, पर दुखों को सहेंगे हम देव पर्याय में चले जाएंगे, तो सहता है, समता भाव भी दिखाता है, सहनशील भी होता है, पर अंदर से कहते हैं सहने की भावना नहीं होती है। तो ऐसे जीव अकाम निद्रा के बल पर भवनत्रक में जाकर के जन्म को प्राप्त हो जाते हैं। अब ध्यान दें देव गति क्या कहलाती है। तो देव गति नाम कर्म के उदय से नाना प्रकार की बाह्य विभूति से द्वीप समुद्र आदि अनेक स्थानों में जो इच्छा के अनुसार जीव क्रीड़ा करते हैं उनको ही देव कहा जाता है। और ऐसे देवों के 4 प्रकार के निकाय आगम में कहे गए हैं, भवनवासी देव, व्यंतर देव, जोशी देव और बेमान जाति के देव। और जिनका स्वभाव भवन में रहने का होता है, जो भवनों में रहते हैं, बड़े बड़े भवन होते हैं, उनमें जिनका निवास होता है उनको भवनवासी देव कहा जाता है। और भवनवासी देवों का जो निवास स्थान है अधोलोक के पहले नंबर की जो भूमि आती है रत्न प्रभा, उसके 3 भाग कहे जाते हैं। तो खर भाग पंख भाग में, इन दोनों भागों में कहते वनवासी देवों का कहते हैं आवास होता है। इसके 10 भेद होते हैं।
असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, बात कुमार, स्नित कुमार, उदरी कुमार और दीप कुमार, उदिक कुमार। तो अधोलोक की रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग में असुर कुमार को छोड़कर के शेष 9 प्रकार के वनवासी देवों का निवास बना हुआ है। और पंख भाग में असुर कुमार जाति के वनवासी देव निवास करते हैं। और वहां पर 7,72,00,000 अकृत्रिम चैत्यालयों की रचना भी होती है। एक एक भवन में एक एक चैत्यालय, और 7,72,00,000 कहते हैं भवन होते हैं, और उन पर चैत्यालय रहते हैं। उन चैत्यालयों की वंदना पूजा पाठ आदि करते हैं, और जिनका स्वभाव नाना प्रकार के देशों में निवास का है वो व्यंतर कहलाते हैं। व्यंतर देव कहते हैं अधोलोक में भी रहते हैं, व्यंतर मनुष्य लोक में भी रहते हैं। उसके 8 प्रकार के भेद आते हैं। किन्नर, किम पुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। तो अधोलोक की रत्न प्रभा पृथ्वी के अंतर्गत कहते हैं, खर भाग और पंख भाग में कहते हैं इनके रहने का स्थान बना हुआ है। और यह जीव कहते हैं, व्यंतर जाति के देव कहते हैं, मनुष्य लोक के भीतर भी कहते हैं इनका सद्भाव पाया जाता है, और मध्य लोक में इनकी सत्ता कहते पाई जाती है। और ये कहते हैं पेड़ों के ऊपर भी अपना निवास बना लेते हैं, पर्वत पर अपने निवास बना लेते हैं, गुफाओं में अपना निवास स्थान बना लेते हैं, वनों में अपना निवास स्थान बना लेते हैं, मंदिर के शिखर के ऊपर भी अपना निवास स्थान बना लेते हैं। ऐसे अलग अलग जगह कहते हैं व्यंतरों के रहने की प्रक्रिया आगम में कही गई है। और भवन उसके बाद आते हैं भवनतः जोशी देव, जो चमकीले विमानों में रहते हैं वो जोशी देव कहलाते हैं। तो ज्योतिर्मान होने के कारण से चंद्र, सूर्य आदि जोशी देव कहलाते हैं। 5 प्रकार के होते हैं, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारिकाएं। और ये देव चित्रा पृथ्वी से 790 योजन ऊपर जाकर और 110 योजन तक सुमेरु पर्वत की निरंतर प्रदक्षिणा देते हैं। और कुछ देव डाई द्वीप के भीतर कहते हैं बाहर स्थिर रहते हैं। अब देखिए, मरण का दुख भी देवों को असहनीय होता है। जैसे मनुष्य मरण के दुखों को सह नहीं पाता है, और कोई दुनिया में मरना नहीं चाहता है, देव भी मरना नहीं चाहते हैं। ऐसे मनुष्य जाने के लिए तैयार नहीं होता, जाना पड़ता, बात अलग है। ऐसे देव गति के जीव भी मरने के लिए आसानी से तैयार नहीं होता है। और देवों को 6 महीना पहले ही मरण का आभास हो जाता है। विचार करो, 6 महीना पहले जिसको मरण की वेदना का आभास हो जाएगा, उसको एक एक दिन निकालना, एक एक घंटे निकालना कितना भारी हो जाता है। अब 6 महीना रह गए मेरे, या 5 महीने रह गए, 4 महीना का समय रह गया, 3 महीने का समय रह गया है, 2 महीने का समय रह गया है, 1 महीने का रह गया है, 15 दिन का रह गया, 1 हफ्ते का रह गया है, 1 दिन का रह गया, 1 घंटे का रह गया, 1 मिनट का समय रह गया। ऐसे आत रोज ध्यान करते हुए वो जीव कहते हैं जब मरण करते हैं तो देव एक इंद्रिय भया, देव एक इंद्रिय आदि की पर्यायों में आ जाते हैं। ये तो मनुष्य पर्याय में बहुत अच्छी व्यवस्था है कि आपको पहले से सूचना नहीं मिल पाती है कि आपको मनुष्य पर्याय आपकी छूटने वाली है, और अचानक ही कहते आयु कर्म का क्षय आपका हो जाता है, मनुष्य पर्याय छोड़ के आपको अगली पर्याय में जाना पड़ता है। पर देवों को तो 6 महीना पहले पता चल जाता है। तो हमने देवों के मरण के 6 माह पूर्व उनकी मंदार माला मुरझाने लगती है, आभूषणों की कांति उनकी कहते हैं हीन होने लगती है। तो मरण का समय कहते निकट जान करके ये देवांगनाएं मेरी छूट जाएंगी, वैभव हमारा छूट जाएगा, ये सब छोड़ना पड़ेगा, और ये पुनः कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इस प्रकार विलाप करता हुआ, रोता हुआ, बिलखता हुआ यह जीव कहते दुखी रहता है। और देवों में जाकर के जीव उसका डिमोशन हो जाता है, 1 इंद्रिय तक की पर्याय में जीव आ जाता है। सभी आ जाते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। पर मोही जो देव होते हैं, रागी जो देव होते हैं, जो भोगों के प्रेमी होते हैं, उनकी ऐसी दशा मुख्यता से होती देखने में आती है। तो देव एक इंद्रिय में पृथ्वी कायक, जल कायक और प्रत्येक पृथ्वी की पर्याय में जा सकता है, और अग्नि कायक, वायु कायक विकलत में कहते जन्म नहीं लेते, ये भी आगम का नियम है। और दूसरे स्वर्ग तक के मिथ्या दृष्टि दे मर करके
एक इंद्रिय पर्याय में कहते हैं उत्पन्न होते हैं। इस संक्षेप में चर्चा कही गई, इसलिए मरद विलाप, एक तो विषय चाहे दावानल की बात इतनी गहरी है, हम समझते देव तो भैया भूख प्यास की वेदना उन्हें होती नहीं है तो वो प्रसन्न रहते होंगे, खुश रहते होंगे। कहते नहीं, वहाँ 5 इंद्रियों विषयों को भोगने की चाह जो है बहुत अधिक होती है, भोग सामग्री उन्हें सीमित मिलती है। जितने देव होते हैं, एक बार जो भोग सामग्री उनको मिल जाती है वो ही उनको सागरों पर भोगना पड़ती है। वहाँ प्रमोशन के कोई चांस नहीं होते, उन्नति को कोई चांस नहीं होते हैं। यहाँ तो एक सामान्य घर में, गरीब घर में बच्चा कहते हैं जन्मा हुआ हो तो वह उन्नति करता हुआ राष्ट्रपति के पद तक पहुंच सकता है, प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच सकता है। यहाँ उन्नति के अवसर होते हैं, पर वहाँ देवों को कहते हैं उन्नति का कोई अवसर नहीं होता है। जिस जाति का देव बन गया, जो उनको कहते हैं रूप प्राप्त हो गया है, उसी में उन्हें सदा रहना पड़ता है, और जो सामग्री उनके लिए प्राप्त होती है उसमें संतुष्ट रहना पड़ता है। पर बड़े देवों के वैभव को देख करके छोटे जो देव होते हैं वो दुखी होते हैं कि ये सारा वैभव मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे इंद्र की आज्ञा में क्यों रहना पड़ता, इंद्र की बात क्यों मुझे मानना पड़ती है, इंद्र के साथ समय क्यों देना पड़ता है। उन्हें कहते हैं मानसिक तनाव, मानसिक वेदना ज़्यादा होती है। शारीरिक वेदना देवों को बिल्कुल नहीं होती है, पर मानसिक वेदना कहते हैं उनसे असहनीय होती, सही नहीं जाती है, और इच्छा ज़्यादा होती है, और इच्छा को पूरा करने के साधन उनके पास होते नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है विषय चाहे दावानल दाव, विषयों की चाहे की दावाग्नि में वह जीव कहते हैं निरंतर कहते हैं दहन करते हैं, अर्थात दुखी होते रहते हैं, और उपाय कोई दूसरा होता नहीं है। तो किसी जुगाड़ से कहते ज़्यादा भोग सामग्री को एकत्र कर लिया जाए, मैं उसको भोग करके मैं सुखी बन जाऊंगा, तो यह बात कहते वहाँ पर संभव होती नहीं। जो एक बार आपको मिल गया उसी में आपको पूरा देव पर्याय का समय पूरा करना पड़ता है, ये स्थिति कही गई है। और मरद विलाप की वेदना की बात तो कहते हैं आगम में बहुत विस्तार से आती है, क्योंकि मरना तो सभी को है, जो आता है उसे जाना ही पड़ता है। जब आयु कर्म का उदय होता है तो आयु कर्म का क्षय भी होता है, और समय के पहले आयु कर्म का क्षय नहीं होता है, जब समय आता है तभी होता है। उन देवों को कम से कम 10,000 वर्ष की आयु मिलती है, और देवों को अधिकतम कहते 33 सागर तक की आयु कहते सर्वासिद्धि के अहमंद्रों को प्राप्त होती है। तो सबकी आयु कर्म का समय भी कहते अलग अलग होता है, पर उन्हें सूचना पहले मिल जाती है, आभास पहले हो जाता है। ऐसे बहुत जीव हैं, हमारे दौलत राम कवि, इनको भी मृत्यु का आभास कहते 1 हफ्ते पहले हो गया था। दिल्ली में इनका समाधि मरण हुआ था, और दिल्ली में 6 उनको कहते 1 हफ्ता पहले आभास हो गया कि मेरा यह रूप कहते 1 हफ्ते में छूट जाएगा, इस दिन छूट जाएगा, इतने बजे छूट जाएगा, इतने समय पर छूट जाएगा। आभास कभी कई मनुष्यों को भी हो जाता है, पर मनुष्यों को आभास होता है तो समाधि मरण की तैयारी करते हैं, अपने जीवन का सार्थक उपयोग करते हैं, पर देव कहते तैयारी नहीं कर पाते हैं, देवों की मूर्छा टूटती नहीं है। इस प्रकार से देवों को भी दुख रहता है। ये चर्चा कहते यहाँ पर 16वें छंद के माध्यम से कही गई है। अब आगे जो बड़े देव होते हैं ब्रह्म जाति के देव, उसका वर्णन के 17वें नंबर के छंद में कहते कवि प्रारंभ करेंगे। जैनम जयतु शासनम, सभी साधर्मी जनों को सादर जय जनन। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। द्वासांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन।